हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है गुरुजी के ज्ञान। और अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए फॉर नोटिफिकेशंस एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अभी जो आपने सबसे पहले वीडियो देखी थी ना इस वीडियो से पहले, तो दोस्तों वो है हमारे ब्यूटीफुल अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान एक्चुअली में बहुत सुंदर देश है, लेकिन अभी जो वहाँ पर हालात चल रहा है वो बहुत खतरनाक है और बहुत खराब है। वहाँ की जनता बहुत परेशान हो रही है और वहाँ के जितने भी लोग हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। अफगानी लोग जितने भी हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत मिलनसार हैं और वैसे भी हमारा पड़ोसी राज्य है वो। और दोस्तों, हम भारतीयों को वो लोग बहुत पसंद करते हैं और काफ़ी अफगानी भारत में भी रहते हैं, तो हम लोगों के बीच में ही रहते हैं वो लोग। तो हमने खुद ने उनसे बात की हुई है, तो वो हमें बहुत प्यारे लगते हैं, हमें तो बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन बहुत बुरा लगता है कि जहाँ से वो आए थे या आए हैं वहाँ के हालात बहुत ख़राब है। उनको भी देख के बहुत हर्ट हो रहा है और जो वहाँ पर रह रहे हैं उनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के ऊपर आज की वीडियो बनाते हैं। दोस्तों, सबसे तो पहले इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि अफगानिस्तान का इतिहास क्या रहा है। जैसे कि प्राचीन काल में फारस और शक साम्राज्यों का अंग रहा है अफगानिस्तान। कई सम्राटों ने, आक्रमणकारियों ने और विजेताओं ने इस पर अपनी सत्ता जमाने की कोशिश की, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ठीक है, ये मतलब कि इन सबकी एक तरह से कर्म भूमि रही है कि जैसे कि कोई भी वहाँ पे शासन करने के लिए पहले तो लड़ाई ये वो सब करता है, फिर शासन स्थापित करता है, फिर टिक नहीं पाता, फिर चला जाता है, फिर कोई विजेता इसे विजय करने की कोशिश करता है, स्थापित हो जाता है, लेकिन वो भी टिक नहीं पाता। मतलब कि जो भी आए यहाँ पे टिक ही नहीं पाया है। और इनमें से जैसे कि सिकंदर रहे हैं, फारसी शासक दारा प्रथम जी रहे हैं, तुर्क रहे हैं, मुगल शासक बाबर जी रहे हैं, मोहम्मद गोरी जी रहे हैं, नादिर शाह रहे हैं, सिख साम्राज्य इत्यादि के भी नाम प्रमुख हैं जिन्होंने यहाँ पर सत्ता स्थापित की थी या विजय स्थापित की थी। फिर ब्रिटिश सेनाओं ने भी कई बार अफगानिस्तान पर आक्रमण किया है। वर्तमान में अमेरिका द्वारा तालिबान पर आक्रमण किए जाने के बाद नाटो की सेनाएं वहां बनी हुई थी। अब तो खैर चली गई है। अफगानिस्तान के प्रमुख नगर हैं जैसे कि राजधानी काबुल, कंधार उसे भारतीयों में गंधार के नाम से जाना जाता है। भारत के प्राचीन ग्रंथ महाभारत में इसे राजा शकुनी का प्रदेश गंधार प्रदेश कहा जाता था। यहाँ कई नस्ल के लोग रहते हैं जिनमें पश्तून, पठान या अफगान सबसे अधिक है। इसके अलावा उज़्बेक, ताजिक, तुर्कमन और हजार शामिल हैं। यहाँ की मुख्य भाषा पश्तो है। फारसी भाषा के अफगान रूप को दरी कहते हैं। खैर, अब बात करते हैं अभी प्रेजेंट की। तो सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए, मतलब ब्रिटिश पार्टी के सहयोग के लिए सोवियत सेना ने देश में कदम रखा। कहाँ, कौन से देश में? अफगानिस्तान देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मतलब कि मुजाहिदीन यानी तालिबान ने अफगानिस्तान को बचाने के लिए सोवियत संघ और कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध जंग छेड़ दी। और इसमें मदद किसने की? उनको हथियार प्रोवाइड करने में, तालिबानों को हथियार प्रोवाइड करवाने में इसमें मदद की थी अमेरिका ने और पाकिस्तान ने। बाद में अमेरिका और पाकिस्तान के सहयोग से सोवियत को वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन के सहयोग होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन तालिबान, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने में हथियारों से सहयोग दिया था, के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मतलब कि पहले तो अमेरिका ने क्या किया था कि सोवियत सेना को भगाने के लिए और ब्रिटिशों को भगाने के लिए वहां पर उनको हथियार प्रोवाइड करवाया तालिबानियों को। और बाद में जब तालिबानियों ने वहां पे हुकूमत स्थापित कर ली अफगानिस्तान में अपनी, तो बाद में अमेरिका ने उनको भी भगा दिया, तालिबानियों को भी भगा दिया। वर्तमान में फरवरी 2008 देश में नाटो की सेनाएं बनी हुई थी और देश में लोकतांत्रिक सरकार का शासन था।
हालांकि तालिबान का कहना है कि तालिबान को पाकिस्तानी जमीन पर फलने फूलने दिया जा रहा है। खैर, अब ये तो हो गई किताबी बातें। अब हम दूसरी बातें करते हैं जो हमें समझ आ रही हैं, और कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं न्यूज़ चैनल की बातें, तो उस पर हम रोशनी डालना चाहेंगे। अब दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि वहाँ के जो से राष्ट्रपति हैं वो भी भाग चुके हैं, और दूसरा अमेरिका जो सा है उन्होंने अपनी सेनाएं हटा दी है वहां से। ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या था? तो दोस्तों, मेन कारण ये था कि अमेरिका जो सा था, अमेरिका चाहता था, अमेरिका जैसे 20 साल से वहां पर रहा अफगानिस्तान में, और 20 साल से उन्होंने अफगानिस्तान की सेनाओं को ट्रेनिंग दी, लड़ने की, युद्ध करने की, युद्ध में विजय हासिल होने की। लेकिन दिक्कत क्या हुई ना, कि अफगानिस्तान के लोगों ने क्या किया, सीखा, सब कुछ सीखा, मतलब सेनाओं ने भी सीखा युद्ध, आक्रमण सब करना। बट मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कि सेनाओं ने भी हाथ खड़े कर दिए जब अमेरिकी सेना ने जाने का सोचा। क्योंकि होता भी ऐसा ही है, अगर आप किसी को सिखाओगे, बहुत कुछ सिखाओगे, सिखाने के बाद आप उसको एक टाइम पे अकेला छोड़ दोगे ये चेक करने के लिए कि क्या मेरा सिखाया कुछ काम आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। लेकिन हुआ इसके उल्टा। अमेरिकी सेना जैसे ही चली गई, अफगानी सेनाओं ने हथियार खड़े कर दिए, मतलब कि हाथ भी खड़े कर दिए अपने। उन्होंने लड़ने की जगह सरेंडर कर दिया। ये कितनी गलत बात थी, वहां की सेना ही बेवकूफ निकली। और दूसरी चीज, वहां के लोगों ने भी एक बार भी ये नहीं सोचा कि हाँ भी हम खुद भी तालिबान के विरुद्ध जाने की कोशिश करें। ये तो एक तरह से ऐसे हो गया था कि दूसरे देश की सेना आएगी, हमें बचाएगी, लेकिन हम खुद कुछ भी नहीं करेंगे। और दूसरी चीज कि वहां के राष्ट्रपति भी अपना देश छोड़ के भाग गए। ये भी सबसे बड़ी गलत बात है। अगर राष्ट्रपति भी संचालन करते, अगर सेना का दिशा निर्देश करते, कम से कम उनको डायरेक्शन देते, लड़ने की सही दिशा देते, तो हो सकता है कि सेना भी लड़ती। क्योंकि सेना को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, सेना को भी बहुत जरूरत होती है मार्गदर्शक की। लेकिन जब मार्गदर्शन देने वाला ही खुद भाग जाए तो सेना क्या करेगी? ये तो एकदम चेस बोर्ड की तरह ही हो गया ना, कि अगर राजा ही मर गया तो फिर सारे की सारी चेस ही खत्म हो गई, गेम ही खत्म हो गई। तो ऐसा ही कुछ हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि पब्लिक भी बेचारी क्या करे। अब तालिबानी जो से है बहुत खतरनाक लोग हैं, खतरनाक भी हैं और बेकार लोग भी हैं। उनको खैर बेकार ही कहना ठीक रहेगा, क्योंकि वो बंदूक के दम पे ही शासन करना जानते हैं, क्रूरता के दम पे, हिंसा के दम पे ही शासन करना जानते हैं वो लोग। अब जो औरतें वहां पर अमेरिकी सेना के होते हुए वहां पर सुरक्षित फील करती थी, बिना बुरके के घूमती थी, अब जब से तालिबानी आए हैं उन्हें बुरके के साथ ही घूमना पड़ रहा है। कोई भी औरत वहां पर अकेले बाहर नहीं निकल सकती है। वो निकल सकती है या तो अपने पिता के साथ, अगर वो कुंवारी है तो फिर, या तो फिर अगर शादीशुदा है तो अपने पति के साथ ही बाहर निकल सकती है। और दूसरी बात ये भी कि 15 साल से 40 साल की औरतों को पकड़ पकड़ के तालिबानी लोगों की, मतलब एक तरह से ब्याहता बनाया जा रहा है, उन्हें पकड़ पकड़ के जबरदस्ती। जैसे कि 15 साल की कोई लड़की कुंवारी है या 40 साल तक कोई लेडी विधवा है, तो उनको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के उनका निकाह करवाया जा रहा है। ये भी बहुत क्रूरता है। और तालिबानी का एजेंडा यही रहता है कि शादी होने के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उनको भी तालिबानी समूह में जोड़ दिया जाता है, और बाद में उनके माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो वो बेचारे अनाथ हो जाते हैं। तो बात सब मानते हैं तालिबानियों की, क्योंकि उन्हें ही वो अपना परिवार मानते हैं। दूसरी बात, मतलब बेड़ा गर्क हो चुका है कुल मिला के, और बहुत से लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहे। आधे से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। अमेरिकी सेना के हवाई जहाज में जब वो घुस गए थे लोग अफगानिस्तान के बचने के लिए, बट अगर बहुत ज्यादा मात्रा में घुस जाएंगे हवाई जहाज के अंदर लोग, तो फिर हवाई जहाज उड़ ही नहीं पाएगा, फ्लाई कर ही नहीं पाएगा। तो ऐसे में अमेरिकी सेना को गोलीबारी करनी पड़ी। और अभी फिलहाल वहां पर बहुत कत्लेआम मचा हुआ है तालिबानियों के कारण, डरे हुए हैं लोग। ऐसे में क्या किया जा सकता है? अब देखते हैं कौन सा स्थिर कानून बनता है वहां पर, कौन मदद करता है अफगानिस्तान की, देखना जरूरी है। लेकिन अफगानिस्तान को इस बात से एक सबक लेना चाहिए, वहां की सेना को भी एक सबक लेना चाहिए कि अगर अमेरिका ने तुम्हें शस्त्र विद्या दी थी, अगर तुम्हें
युद्ध की कला सिखाई थी, सब कुछ सिखाया था, तो तुमने अपना दिमाग क्यों नहीं चलाया? तुम क्यों अमेरिका के अधीन बने रहे? ये तुम्हारी खुद की गलती है जो तुम्हारे सामने आ रही है। अमेरिका की इसमें कोई गलती नहीं है। अमेरिका ने जो किया हमारी नज़रों में वो बिल्कुल ठीक था। और अगर आप भी किसी को सिखाते हो तो आप भी एक मौका देते हो, ऐसा उसे अकेला छोड़ देते हो कि देखने के लिए कि इसने अब क्या सीखा। ऐसा ही काम अमेरिका ने किया है। और अमेरिका का कहना भी ठीक है बिल्कुल, कि जब खुद देशवासी ही अपने देश की रक्षा करना नहीं चाहते तो हम क्यों दूसरे देश में आके अपने लोगों को मारे, वहां के लिए अपने लोगों को मारे। और वहां पे मतलब कि दूसरे लोग जो उनसे हैं खुद अपने देश के लिए कुछ भी ना सोचे, ये सबसे बड़ी बात थी। खैर अब तालिबान का वहां पे शासन होने के कारण भारत से जो व्यापार था अफगानिस्तान का, उसमें भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ड्राई फ्रूट्स का बहुत बड़ा मतलब कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो अभी तो खैर जहां पर 15 ट्रक आते थे अफगानिस्तान से सीधा पाकिस्तान बॉर्डर पर, मतलब भारत के बॉर्डर पर, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही ट्रक आ रहे हैं ड्राई फ्रूट्स के। ये भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे आगे डर भी ये भी बना हुआ है कि आगे और भी कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी। तालिबानी बहुत खराब है दोस्तों, बहुत खराब है। इनकी जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। खैर आज का वीडियो इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर, इससे क्या समझ आया आपको बताइएगा जरूर, अपने ओपिनियंस रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा नोटिफिकेशंस के लिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, आते हैं नई वीडियो लेकर। बाय। Afghans are thronging Kabul's airport, desperate to get on planes and leave the country at any cost. They're scaling the airport's walls this morning, rushing in. It's all happening just a few hundred yards from the military side of Kabul airport, now separated by a row of barbed wire from the civilian side. The military side, where the U.S. is stationed, Afghans say the Americans are only focused on getting U.S. citizens back. Although tens of thousands of translators still have no U.S. visas,